और तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, एक दो चीज़ आपको एडवांस में समझनी पड़ेगी। एक तो भाई इस वीडियो के जो 10 बैड बॉय पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, ये सब लड़कों में नहीं होने वाला। नॉट वेरी मेनी गाइज आर गोइंग टू अस्पायर टू बी दैट बैड बॉय एंड नॉट एवरी मैन कैन अस्पायर टू हैव दीज पर्सनालिटी ट्रेट्स इन देम। सो इस बात की समझ और इस बात का थोड़ा प्रैक्टिकल अवेयरनेस अपने आप में बिठा लो। क्योंकि देखो सच बात तो ये कि YouTube wants me to make these videos। YouTube algorithm को पसंद है और आप सबको ऐसे वीडियोस पसंद है, बैड बॉय ट्रेट्स, बैड बॉय हैबिट्स एंड ऑल दैट। बट ऑनेस्टली, truthfully, the percentage of men who will actually want to have all these 10 traits is very less. The percentage of men who can even have all these 10-15 traits is also very less. तो at the end of it फ़र्क नहीं पड़ता आप में 1, 2 या 10 ट्रेट है कि नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। आप सारे ट्रेट सीख भी सकते हो कि नहीं। अगर आप खुश हो, अगर आप संतुष्ट हो, then none of it is even important। अगर नहीं, अगर आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, अगर आपको इन सब ट्रेड्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाना है और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सुधारना है, if you think it is something you really need to have in your life, if you are someone who is not confident and if you think these traits can help you in your life, तो भी आज का वीडियो एंड तक आराम से देखो, ठीक है। चलो फिर, मेरा नाम है बैंक भट्टाचार्य, यह है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स price for y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, A6 all the hate, I won't get a ball today, got lost in the ball and A's, I'm flipping the bars, I'm flipping the on record, off record। अगर इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, दो छोटा सा अपडेट इन केस से हैवेंट। हमारा रिपब्लिक डे सेल चल रहा था भाई टीमी बेसिक्स पे। इवन द शर्ट्स हैड द सेल ऑन इट। अभी सेल तो नहीं है, शायद 1-2 पीसेस जिस पे अभी कुछ स्टॉक बचा उस पर शायद सेल हो। यू कैन चेक इट आउट एट tmybasics.com। दिस इज़ अ सेक्सी वाइट सेमी फॉर्मल शर्ट। ये आप कैजुअली पहन सकते हो, ये आप चाहो तो अपने आउटफिट, अपने फॉर्मल आउटफिट के साथ भी पहन सकते हैं। दिस इज़ हाउ वर्सेटाइल, दिस इज़ हाउ सेक्सी दिस सिग्नेचर शर्ट इज़। एंड ऑल्सो इन केस यू आरंट अवेयर, हमारे प्यारे बॉजन पे देयर वाज a sexy student and a corporate discount. This is a black leather sneaker. You can check out the tan interior. Sexy shoes, sexy pair of leather, full Italian leather sneaker. हमारा Indian version भी आ रहा है, the cheaper version. I don't know how much time कोशिश कर रहे हैं, but I don't want to compromise. This is however a very premium sneaker, probably the most premium sneaker you can find in the country. The black and the white, full grain Italian leather. और एक चीज़, अगर आपके पास थोड़ा सा budget है, then you can even try out our canvas sneaker. This is our navy canvas sneaker. You can check these out as well. These are a little inexpensive, a little सस्ता than full grain क्योंकि ये canvas है। But you can check out the Boston branding here and you can check out the branding here. This is a beautiful pair of shoe that I have probably had most fun making. Boston and Basics are my babies। अगर आपको पता नहीं तो भाई हमारी कंपनी है, हमारे खुद के प्यारे प्यारे शूज़ और प्यारे प्यारे हुडीज़, टी शर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ कूल थिंग्स कमिंग इन फॉर यू। हो गया? अगर चेक नहीं किया तो चेक करो, go to tmybasics.com and you'll have all of this thing available for you. Boston.com for shoes, tmybasics.com for shirts, t-shirts and everything else that you can possibly think of. Anyway, अब जब Boston और Basics का promotion हो गया, now let's get into the video. What are the 10 bad boy traits that I think every masculine man, every modern man must have or must possess in his life? भाई सबसे पहला, सबसे ज़रूरी और सबसे ignored bad boy personality trait that I think every man must have in his own personality is decisiveness। जी हाँ, क्या आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो? क्या आप डिसीजंस ले भी सकते हो, या फिर आप बस सवाल पूछते रहते हो, कंफ्यूज रहते हो एंड यू डोंट नो हाउ टू बी डिसाइसिव इन लाइफ? जेन्युइन फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका करियर हो, जॉब हो, रिलेशनशिप हो, डेट हो या कुछ भी हो। अगर आप डिसीजंस नहीं लोगे अपने लिए खुद से, तो फिर आपके लिए कोई और आके आपका डिसीजन नहीं लेने वाला आपके लिए। हाँ, अगर दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद इंडियन समाज ऑल्सो कि भाई हमारे डिसीजंस हमारे पेरेंट्स ही लेते रहते ज़िंदगी भर, फिर अचानक से हमारी उम्र 35 साल हो जाती है और हमें पता ही नहीं ज़िंदगी में करना क्या है। डोंट बी दैट गाय, प्लीज़ गेट बैक टू द रूट्स of our culture, get back to how we were before the whole colonies and everything else happened। यार हम एक बहुत ही independent, बहुत ही free spirited society रहते थे यार। why are we succumbing to all these dumb fucking foreign rules? That is not how we lived life and that is not how we should ever strive to live life। Become a free spirited soul, make your own decisions and stick to it। अगर आपने कोशिश नहीं किया, कोशिश करो। start small with minute things like मुझे आज ये करना है, मैंने मन बना लिया, I made the decision, मैं करूँगा। and then eventually you'll build on to bigger and better things। क्योंकि यार मानो या ना मानो, सच्चाई तो ये कि सारे बैड बॉयज़ या सारे अल्फा मेल आर वेरी गुड डिसीजन मेकर। वो डिसीजन अच्छा हो या बुरा वो नहीं फ़र्क पड़ता, बट डिसीजन लेना इज़ द इम्पॉर्टेंट स्किल
at hand. Start small, try out with simpler things and then scale further. Bad boy trait number 2, जी हाँ, leadership. Now if I have to define leadership in simple ways, it would just mean that leading by example, not by force. अंग्रेज जब आए थे हमारे देश में, they were not leaders by choice, they were not leaders by example, they were leaders by force. उन्होंने अपना ट्रूप लाया, उन्होंने फौज लाई और हम पे डंडा मार मार के हम पे लीडरशिप करके एक whatever the fuck that they did, that's how they chose to become the supposed leaders. यार उनको गए हुए 75 साल हो गए, शायद 25 साल बाद 100 साल हो जाएंगे, and we are still stuck at the way that they operated. वही डंडा मार के लीडरशिप सिखाना, वही डंडा मार के लीडर बनना. यार डंडा मार के कोई किसी का लीडर नहीं बनता. अगर आपको लीडर बनना है तो खुद से लीड करके बना करो. That's how I have seen all the armed force officers becoming the leader that their soldiers and their airmen and their sailors respect. अगर आपको सही में लीडर बनना है, अगर आपको सही में एक लीडरशिप रोल में आना है, then you have to earn that respect. You have to earn to be in that leadership place, and the easiest way for you to get to it is by leading through example. अगर नहीं तो फिर वही डंडा मार के करना अपना लीडरशिप, which is absolutely pointless in my case. तीसरा, chivalry. अब बहुत जन को chivalry से बहुत प्रॉब्लम है आजकल की. नहीं, लड़कों को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, लड़कों को इक्वल एंड ऑल दैट, वट एवर द न्यू थिंग इज अराउंड. वेल द प्रॉब्लम विद शिवलरी इज द वे दे लुक एट इट नाउडेज. यार शिवलरस बस लड़कियों के लिए नहीं बनो, शिवलरस सबके लिए बनो. शिवलरस अपने दोस्तों के लिए भी बनो, लड़के दोस्त, एंड योर विमेन फ्रेंड्स एज वेल. यार किसी का दरवाजा खोलने में, किसी का बैग पकड़ने में या फिर किसी का चेयर खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज नॉट यू बीइंग अ टॉक्सिक मैन, एंड दिस इज नॉट यू बीइंग अ प्रो फेमिनिज्म वट एवर नॉनसेंस. दिस इज यू बीइंग अ सिविलाइज्ड रिस्पेक्टेबल मैन. ये बस लड़कियों के लिए नहीं करो, फिर आपका दोगलापन आ गया. ये अपने लड़कों के लिए भी करो. यार अगर आप अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, मानो आपका कोई लड़का दोस्त है एंड यू आस्क्ड हिम आउट कि चल भाई जाके मूवी देखते हैं, चल भाई खाने चलते हैं, then you should actually pay for it. एक दो बार पे कर दो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा. The same can apply to your women as well. Why is chivalry such a taboo topic? Why is chivalry only one way? Why can't it be for every man and woman around? So try to be chivalrous in case you haven't. कोशिश करो, try करो, ये चीज़ मज़ा आएगा, and people will start respecting you and loving you a lot more. Bad boy personality trait number 4, assertiveness. जी हाँ, assertiveness is a trait that I think I have seen most men lack. अब इसका एक कारण हो सकता है हमारा अपब्रिंगिंग, एंड दूसरा कारण हो सकता है हमारा खुद का बेबीपन. आई मीन इफ यू डोंट रियली स्टेप आउट, अगर हमें जिंदगी भर बच्चा ही रहना है, देन वील नेवर बी एबल टू बी असर्टिव इन लाइफ. पर मैं असर्टिवनेस का मतलब क्या है? वेल असर्टिवनेस सिंपली मीन्स यू एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन फर्मली एंड स्ट्रांगली, ताकि लोग आपके उस ओपिनियन को रेस्पेक्ट करें और लोग आपके उस ओपिनियन को सुने. क्योंकि आपने अभी तक एक ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट अपने आप में इनकलकेट कर लिया, आपने एक कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस से या फिर कुछ कई चीज़ें सीख के आप एक ऐसे प्लेस पे आ गए हो क्योंकि भाई आप जो बोलोगे लोग वो सुनेंगे, क्योंकि आप जो बोलते हो उसका मतलब कुछ होता है. लाइक देयर इज सम वेट टू इट एंड यू आर वेरी क्लियर विथ योर थॉट, सो पीपल विल लिसन टू यू होल हार्टेडली. दिस इज़ अ लॉस्ट स्किल. आई थिंक आजकल ये कुछ ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया आ पड़ी है और लोग घर के बाहर निकलते नहीं है, उनको प्रैक्टिकल रियल नॉलेज है ही नहीं कुछ. किसी ने कभी कुछ बेचा नहीं, किसी ने कभी कुछ खरीदा नहीं, किसी ने कभी कहाँ ट्रैवल किया नहीं. सो द होल आइडिया ऑफ यू बीइंग असर्टिव इज लूजिंग पता नहीं वेयर. आई वुड वॉन्ट यू टू ट्राई इट, आई वुड वॉन्ट यू टू हैव इट इन योर लाइफ. 5वां बैड बॉय ट्रेट, जी हाँ, काफ़ी नेग्लेक्टेड और काफ़ी इग्नोर्ड आजकल इन द ह्यूमन रेस, ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस. अब ये मुझे ले आती है एक रिसेंट जिम इवेंट में. यार मैं जिम गया था 3-4 दिन पहले की बात है. आई सॉ दिस गाय, ही वॉज वेयरिंग अ अंडर आर्मर का हुडी, जो रॉक कलेक्शन है अंडर आर्मर, उसका हुडी और उसका ट्रैक पैंट. तो भाई मैंने पूछा कि एक्सक्यूज़ मी, ये हुडी कहाँ से लिया आपने? और भाई उस बंदे में जो ईगो, मतलब उस बंदे का जो कमाल प्यारा ईगो, आई एम वेरी श्योर ही वुड बी 17-18 ईयर ओल्ड. उसने अपने पैसे से घंटा वो ख़रीदा नहीं है और वो हिंदुस्तान से, आई मीन ही हैज़न्ट गॉट इट फ्रॉम इंडिया, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि आई हैव लुक्ड फॉर इट. वो लिमिटेड एडिशन है, वो बाहर से कहीं से लाया है. बट द लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, द लैक ऑफ हम्बलनेस कि हाँ भाई मैंने यहाँ से ख़रीदा, और जस्ट अ स्माइल और बीइंग कॉर्डियल, absolutely missing in today's day and age, especially with social media again. यार पता नहीं लोगों को क्या ही लगता है कि पूरी दुनिया ही शायद सोशल मीडिया में चलती है, और वट एवर इट इज़, आई हैव नो आइडिया. प्लीज़ अगर आपको बैड बॉय बनना हो ना बनना हो, अगर आपको कोई भी और ट्रेट सीखना हो या ना सीखना हो, दिस ट्रेट इज समथिंग यू मस्ट मेक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. प्लीज़ डू इट एंड प्लीज़ डू इट फास्ट. मेरे उस जिम के लौंडे की तरह आप भी बदतमीजी मत करना. आप भी अपने ईगो को इतना सर मत चढ़ा लेना कि कोई अगर आपसे बात करे या फिर कोई अगर आपको देखे भी तो आप में इतनी अकड़ हो कि भाई बंदा भी सोचे कि व्हाट द फक इज रॉन्ग विथ यू ब्रो. Don't be that guy. Be a guy who people look forward to. Be a guy who people aspire to. 6वां, सेल्फ अवेयरनेस. ये बैड बॉय ट्रेट नहीं है, लेकिन ये जरूरी ट्रेट है. क्यों? क्योंकि अगर आप सेल्फ अवेयर नहीं होगे तो फिर आप अपने आप के बारे में,
अपने विजन के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करंट के बारे में कोई भी स्कोप नहीं छोड़ोगे। अगर आप क्लियर नहीं होगे तो फिर आप कॉन्फिडेंट कैसे बनोगे? अगर कॉन्फिडेंट नहीं बनोगे तो फिर कहाँ का बैड बॉय? आई मीन पीपल आर नॉट इंट्रोस्पेक्टिंग, अपने आप के बारे में कभी सोचते नहीं, अपने आप के साथ बातें नहीं करते। दे डोंट रियली स्पेंड टाइम विद देमसेल्व्स। आजकल के लोगों को पता ही नहीं अपने साथ टाइम कैसे स्पेंड करना, उनको पता ही नहीं अपने साथ अपने दिमाग से बातें कैसे करनी है और फालतू चीज़ों को इग्नोर कैसे करना है। दे टोटली लैक what they want, how they are, and how they should be living their life. Self-awareness is lacking. This is a whole different topic to talk about altogether. But please, in case you haven't, हमारे कुछ पहले की वीडियोस देख लो and try to work on some sort of your awareness. क्योंकि अगर आपको अपने बारे में नहीं पता तो आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, क्या पसंद क्या ना पसंद, भाई कैसे पता चलेगा? This is something underrated. I'll want you to get to it as fast as you can. सातवां bad boy trait, सातवां bad boy skill, personality skill that I feel every man must have is empathy. कि भाई थोड़ा सा एम्पथी, कुत्ते के प्रति, बिल्ली के प्रति, जानवर, इंसान, सब के प्रति थोड़ा सा एम्पथी। अब मुझे पता नहीं हम इंसान इतने कठोर दिल कब बन गए, कैसे बन गए, बट आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ इट एंड आई डोंट रियली लाइक इट। एंड द वे वी आर गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली इन दिस डिजिटल वर्ल्ड, हमसे एम्पथी तो भाई निकली जा रही है। दैट इज नॉट हाउ आई वुड वॉन्ट यू टू बी अ मैन। इन केस प्लीज अपने आप में थोड़ा सा एम्पथी इनकलकेट करो। आठवां बैड बॉय ट्रेट, आठवां बैड बॉय पर्सनैलिटी हैक, आपका सोशल स्किल। दोस्त बनाना सीखो भाई, दोस्त बनाना सीखो। बोरिंग हो, अच्छा हो, एंटरटेनिंग हो, पढ़ा लिखा हो, खेलकूद वाला हो, गायक हो, जो भी हो, learn to make friends, learn to communicate with random people, learn to communicate with anyone, big, small, young, bold, whatever it may be. Just learn the few social skills to understand कि भाई आखिर सोसाइटी में या समाज में अलग अलग सिचुएशंस में कैसे बात करते हैं। I am seeing the amount of uncalibrated guys I am seeing these days. Thankfully आप सब तो बहुत जन आजकल कंसल्टेशन पे भी आ रहे हो because of your social issues, but the amount of guys I am seeing who are totally uncalibrated about social life is absolutely mind blowing. यार 30-35 साल 45 year olds totally uncalibrated. अभी आपके पास टाइम है, उम्र है, ये सब चीज़ें अगर आपको सीखनी है आपको मुश्किल से 2 या 3 साल लगने वाला है। स्पेशली इफ़ यू आर यंग, आप कॉलेज में जाओगे, आप कॉलेज में जाकर अगर ये सब चीज़ होल हार्टेडली प्रैक्टिस करोगे आप बहुत अच्छे बन जाओगे। सो प्लीज स्पेंड सम टाइम लर्निंग दिस सोशल क्यूज, स्पेंड सम टाइम बिकमिंग सोशली कैलिब्रेटेड कि भाई कब कहाँ किससे कैसे बात करें। लर्न टू मेक फ्रेंड्स एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। मूविंग ऑन, 9th बैड बॉय पर्सनैलिटी ट्रेट। जी हाँ, दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन मोस्ट पीपल इग्नोर येट डिबेट इज पढ़ाई। रीड 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 और पढ़ाई। अब मैं नहीं चाहता आप बस अंग्रेजी में ही पढ़ो। अगर आपको अंग्रेजी नहीं पसंद, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, भाई हिंदी में पढ़ो। अगर आपको मराठी आती है सिर्फ मराठी पढ़ो, बंगाली आती है सिर्फ बंगाली में पढ़ो, वॉट एवर लैंग्वेज यू नो, बट रीड। बहुत सारे लेखक आपके भाषा में, आपकी मातृभाषा में बहुत सारे किताबें लिख के गए हैं अबाउट बिजनेस, अबाउट लाइफ, अबाउट वॉट एवर। यार इंडिया का कल्चर बहुत पुराना जाता है। इफ़ यू रियली कैन फाइंड बुक्स, यू कैन फाइंड बुक्स ऑन एनी लैंग्वेज। देयर आर 200 रीजनल लैंग्वेजेस, देयर आर 80 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री। आप सारे के सारे लैंग्वेजेस में आपको बहुत सारी किताबें मिल सकती हैं। अब आपको जाके ढूंढना है और वो पढ़ना है। Amazon बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, यू कैन फाइंड वॉट एवर बुक यू नीड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। अंग्रेजी में नहीं बोलूँगा पढ़ने को, बट यू कैन रीड इट इन 1000 लैंग्वेजेस। बट स्टिल इफ यू वांट टू स्टार्ट विद सेल्फ हेल्प, यू कैन स्टार्ट विद डेल कार्नेगी, बहुत प्यारे प्यारे किताबें लिखता है। यू कैन स्टार्ट विद स्वामी विवेकानंद की किताब, यू कैन स्टार्ट विद हमारे पुराने फिलोसोफर्स, जो इंडियन फिलोसोफर्स, दीज गाइज वर थॉट लीडर्स। अगर आप किताबें पढ़ोगे, अगर आप अपने आप को थोड़ा अपडेट रखोगे, अगर आपने ये आदत सीख ली ना भाई किताब पढ़ने का, तो भाई the amount of knowledge you are going to gain is just going to be absolute crazy. लेकिन 10वां आखिरी और सबसे ज़रूरी, आपका इमेज और आपका स्टाइल। जी हाँ, this is something I have probably learned the most because this is something that has transformed my life the most. This is the reason I even have a brand or multiple brands of my own. ये जो सर पे लग रहा है मेरे, even this is our own sample which is coming out sometime later this year. ये मैं अपने बर्थडे में रिवील करूँगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, बट मोर ऑन इट लेटर. द होल आइडिया आई इवन स्टार्टेड दिस shoe brand, the apparel line and all of it is because I really know the importance of it and I really want you to try it. पर यार इमेज आपके सिर्फ स्टाइल और फैशन से लिमिट नहीं होता, इमेज में आपका फिटनेस, आपका ओवरऑल हेल्थ वगैरह भी आता है, क्योंकि दैट्स हाउ यू प्रोजेक्ट हाउ वैल्यूएबल, हाउ फिट यू आर टू द सोसाइटी. अब मुझे पता नहीं आपको पसंद है या नहीं, अब मुझे पता नहीं आप उनके फैन हो या नहीं, बट आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही हैज़ अ सेंस ऑफ स्टाइल. That man is a very image conscious man. I may not know much about politics, or I do, but I don't want to comment about politics in this video. But
आई एब्सोल्युटली अडोर हिम फॉर हिज इमेज कॉन्शियस सेल्फ। यार उसके आधे फॉरेन रिलेशनशिप्स तो उसकी इमेज पे चल जाते हैं, बिकॉज दैट्स हाउ इम्पेकेबल ही इज ड्रेस्ड ऑल द टाइम। एंड आई ऑनेस्टली लाइक द फैक्ट दैट मेरे देश का प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी इमेज कॉन्शियस मैन, क्योंकि मेरा काम भाई बड़ा आसान कर देती है, मुझे ये सब चीज़ें बेचना बड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल सेइंग दैट अगर वो तो फिर आप क्यों नहीं। इट जस्ट मेक्स इट सो मच मोर ईजी एंड फैंटास्टिक फॉर यू। एनीवे, I hope this video was helpful. I hope these 10 traits are something you would want to try. अगर 10 नहीं तो 1 या 2 तो you can definitely try. अगर सारे में इंटरेस्ट है, sure go ahead. Why not? Make yourself the best self in this year of 2022. मिलता है अगले में, ध्यान रखना, ख्याल रखना. In case you haven't, we have got our sexy Bosun sneakers. We have got our sexy TME Basics shirts, t-shirts and a lot of things that you can check out at tmebasics.com or the shoes at bosun.com. मिलता है अगले में, ध्यान रखना, ख्याल रखना. जय हिंद, take care, bye.